वेलकम बैक फ्रेंड्स टू आवर चैनल ई लर्निंग कॉमर्स क्लासेस फॉर स्टैंडर्ड 11। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ टेक्स्ट बुक का एक्टिविटी का सम। पहला एक्टिविटी आज हम कवर करने वाले हैं और मैं आपको उसके साथ बताते जाऊँगा कि एग्ज़ाम में आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि आप अपने क्वेश्चन का आंसर सही तरीके से लिख सके और कम एफर्ट्स और कम टाइम में आप अपना आंसर तैयार कर सकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला एक्टिविटी जो कि टेक्स्ट बुक का सम है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहले दोस्तों एक्टिविटी कोई भी आप क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक काम आपको करना है। पहले तो आपको क्वेश्चन अच्छे से रीड कर लेना है। 2 मिनट का टाइम जाता है पर अच्छे से क्वेश्चन रीड कर लेना है और उसके बाद ही अपने आंसर की तरफ बढ़ना है। तो पहले आपको करना क्या है, पहले तो आपको देख लेना है कि रिक्वायर्ड क्या है, क्वेश्चंस में रिक्वायरमेंट क्या क्या है। अभी आपको दिया गया है एक्टिविटी में कि सोहिल हैज़ अ फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन डबल एंट्री सिस्टम। और उसके नीचे पहले ट्रांजैक्शन दिए हैं और उसके नीचे दिए हैं आपको रिक्वायर्ड क्या है। अब तो पहले सबसे पहले करना क्या है, रिक्वायर्ड आपको क्या है क्वेश्चन में से वो पहले पढ़ लीजिए। तो पहले मैं आपको उसी सीक्वेंस में लेके चलता हूँ जिस तरह से आपको एग्जाम में पढ़ना चाहिए या आप अपने सॉल्व करते समय रखना चाहिए। तो आप क्या कीजिए, पहले पढ़ लीजिए रिक्वायर्ड क्वेश्चन के आंसर में आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है। तो इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड क्या है, हमें कैश बैलेंस ऑन 31 जनवरी 2018 एंड 28 फरवरी 2018, यानी हमें कैश अकाउंट बनाना है। एक चीज़ समझ में आ जाती है और उसका हमें बैलेंस निकालना है 31 जनवरी का और 28 फरवरी का। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद दूसरा आपसे क्या पूछा गया है, हु इज़ द डेटर ऑन 31 अगस्त 2018 एंड फॉर व्हाट अमाउंट। तो हमें ये जानना है कि 31 जनवरी 18 को हमारे डेटर कौन है और उसकी अमाउंट कितनी है। उसके बाद हमसे पूछा गया है हु इज़ द क्रेडिटर ऑन 31 जनवरी 2018 फॉर व्हाट अमाउंट। अगेन डेटर के बाद हमें पूछा गया है क्रेडिटर भी कौन है हमारे 31 जनवरी के और उनकी अमाउंट कितनी है। और एक और क्वेश्चन पूछा गया है हु इज़ डेटर एंड क्रेडिटर ऑन 28 फरवरी 2018। पहले ये आपने पढ़ लिया, उसके बाद आपको ये तो क्लियर हो गया कि आपको चाहिए क्या। और ये समझ में आने के बाद एक बार क्वेश्चन को फटाफट रीड कर लीजिए। अभी ये लेजर का क्वेश्चन है तो हमें ये जानना होगा कि हमें कितने सारे लेजर अकाउंट बनाने हैं। तो आप अगर सारे ट्रांजैक्शन एक बार फटाफट पढ़ लोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि कितने हमें लेजर्स बनाने हैं। चाहिए तो हर एक स्टेटमेंट के बाद एक रफ में आप लेजर कौन कौन से बनाने हैं उसका नाम लिख सकते हैं। तो पहला क्या बोला है, हमें कैश बैलेंस 50,000 हमें पता चल गया, कैश का हमें लेजर बनाना है। परचेज ऑफ लूज फर्नीचर फ्रॉम डेकोर मार्ट, यानी हमें एक समझ में आ गया परचेज अकाउंट बनाना है और डेकोर मार्ट का अकाउंट बनाना है। सोल्ड चेयर टू अविनाश ट्रेडर, यानी इसमें क्या आपको बनाना है, एक सेल्स का अकाउंट बनाना है और अविनाश ट्रेडर का अकाउंट बनाना है। अगेन कैश परचेज हमारे पास कैश और परचेज का अकाउंट हमने बना लिया है। सोल्ड स्टडी टेबल हमने सेल का अकाउंट बना लिया है। सोल्ड पेड टू डेकोर मार्ट हमने डेकोर मार्ट का अकाउंट बना लिया है। रिसीव्ड फ्रॉम अविनाश ट्रेडर हमारे पास अविनाश ट्रेडर का भी अकाउंट है। पेड फॉर क्लीनिंग एक्सपेंसेस, अभी क्लीनिंग एक्सपेंसेस नया है, ऊपर के सारे ट्रांजेक्शन में नहीं आया था तो हमें क्लीनिंग एक्सपेंसेस का एक अकाउंट बनाना है। अमाउंट पेड टू डेकोर मार्ट ये भी हमें पता है। अमाउंट रिसीव फ्रॉम अविनाश ट्रेडर ये अकाउंट भी ऑलरेडी है। पेड सैलरी हमें सैलरी का अकाउंट बनाना है क्योंकि हमने अभी तक नहीं बनाया था। और पेड रेंट मतलब हमें रेंट का अकाउंट बनाना है। तो अब करना क्या है दोस्तों, हमें ये चीज़ समझ में आ गई कौन कौन सी अकाउंट बनानी है हमें। तो उसके बाद सबसे पहले हमें क्या करना है, सबके लेजर अकाउंट हमें ड्रॉ कर लेने हैं। सॉल्यूशन लिख के आप पहले लिख दीजिए ऊपर सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम नंबर, जो भी आपका प्रॉब्लम नंबर है वो लिख के फिर इन द बुक्स ऑफ सोहिल, जिसके भी बुक्स में आप अकाउंट बनाने वाले हो वो लिख दीजिए। और उसके बाद हमने लिखा है जो जो अकाउंट्स उसके सारे अकाउंट सीक्वेंसली बना लीजिए और हर अकाउंट के लिए कम से कम 10 से 12 लाइन छोड़ दीजिए ताकि ऑलमोस्ट सारे ट्रांजैक्शन उसमें कवर हो जाए। तो मैंने आपके लिए देख लिए बना लिया है कैश अकाउंट, फिर हमने देखा था डेकोर मार्ट अकाउंट बनाया हमने, फिर परचेज अकाउंट बना लिया, सेल्स अकाउंट बना लिया, अविनाश ट्रेडर अकाउंट बना लिया, क्लीनिंग चार्जेस अकाउंट बना लिया, सैलरी अकाउंट एंड रेंट अकाउंट। तो इसमें हमें जितने भी अकाउंट की रिक्वायरमेंट थी वो सारे अकाउंट हमने बना लिए हैं। अब आपको करना क्या है, अब आपके प्रॉब्लम में फिर से जाना है और 1 बाय 1 एंट्री आपको पढ़नी है और उसके आगे अपने को आगे का सॉल्यूशन बनाते जाना है। तो चलते शुरू करते हैं अपना आंसर लिखने का कार्यक्रम। पहला हमें बोला गया है ऑन जनवरी 1 2018 कैश बैलेंस था 50,000। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया ओपनिंग बैलेंस का कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होता है। तो और कैश अकाउंट रियल अकाउंट है, हमने ये भी देखा था कि कैश का यानी रियल अकाउंट का बैलेंस हमेशा डेबिट हो सकता है या जीरो हो सकता है, क्रेडिट नहीं हो सकता।
तो और हमें ऑलरेडी बोला गया है यहाँ पे कैश बैलेंस 50,000। अगर आपको ये बोला भी नहीं गया है कि डेबिट बैलेंस 50,000, तो भी हमें यही समझना है कि कैश का डेबिट बैलेंस है। और हमें क्या करना है, डेबिट साइड में आके अपने बैलेंस में डेट डाल के टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आपको लिखना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और 50,000 अमाउंट आपको लिख देनी है। तो ये हो गई आपकी ओपनिंग अकाउंट की, ओपनिंग बैलेंस की एंट्री। अब उसके बाद हमें बोला गया है सेकेंड सीरियल नंबर में कि 7 जनवरी को परचेज लूज पार्ट्स ऑफ फर्नीचर फ्रॉम डेकोर मार्ट एट 6,000 रुपीज़। अभी हमें करना क्या है, हमें परचेसेस किया है फर्नीचर का फ्रॉम डेकोर मार्ट। तो पहले तो हमें रफ में लिख लेनी है जर्नल एंट्री। मैं आपको ओरली बताता हूँ, आप चाहिए तो आप लिख सकते हो। आपको पता ही है कि परचेज की एंट्री क्या होती है। डेबिट वर्ड कम्स इन परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, द क्रेडिट किसको करेंगे हम, टू द गिवर यानी डेकोर मार्ट, यानी परचेज अकाउंट डेबिट टू डेकोर मार्ट। ये आपकी एंट्री हो गई और कितनी अमाउंट की हो गई, 6,000 की। तो अब हमें करना क्या है, हमने परचेज अकाउंट डेबिट किया, तो पहले हमें क्या करना है, परचेज अकाउंट में आना है और परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखना है, टू डेकोर मार्ट। ये हो गई आपकी एंट्री डेकोर मार्ट की, टू डेकोर मार्ट 6,000 रुपीज़। और दूसरी एंट्री, दूसरा नरेश हमारी पार्टी कौन थी, टू डेकोर मार्ट। तो डेकोर मार्ट के क्रेडिट में हमें क्या लिखना है, बाय परचेजेस 6,000। तो ये आपकी एंट्री मैच हो गई डेकोर मार्ट और अकाउंट में और परचेज अकाउंट में, 6,000 6,000, एक को डेबिट इफेक्ट, एक को क्रेडिट इफेक्ट। तो आप बढ़ सकते हो अब अपने नेक्स्ट एंट्री की तरफ। थर्ड एंट्री देखिए, सोल्ड चेयर टू अविनाश ट्रेडर रुपीज़ 9,000। कौन से तारीख को हुआ है, 9 जनवरी 2018 को हमने सेल किया है अविनाश ट्रेडर को 9,000 में। तो अभी इसकी जर्नल एंट्री हमें पहले दिमाग में बना लेनी है। अविनाश ट्रेडर अकाउंट डेबिट, क्यों, डेबिट द रिसीवर, और क्रेडिट सेल्स एंड इनकम, जो भी हमारा सेल है 9,000 का। तो अगेन अविनाश ट्रेडर अकाउंट डेबिट था, तो हम अविनाश ट्रेडर के अकाउंट में जाएंगे पहले। अविनाश ट्रेडर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि अविनाश ट्रेडर को हमने डेबिट किया था और उसके डेबिट साइड में हमने लिख दिया टू सेल्स। और सेल्स तो हमारा इनकम है, तो सेल्स के हमारे क्रेडिट साइड में जाना है और वहां पे क्या लिखोगे आप, बाय अविनाश ट्रेडर्स। अगेन आपकी जर्नल एंट्री की दोनों पोस्टिंग डेबिट एंड क्रेडिट दोनों पोस्टिंग हो गई। सो यू कैन बी रिलैक्स एंड यू कैन मूव टू द नेक्स्ट एंट्री। फोर्थ एंट्री हमारी क्या है, जनवरी 12, 2018 की है, कैश परचेजेस रुपीज़ 4,500। अभी कैश परचेज की एंट्री क्या होगी, परचेसेस की एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश हमारी क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट वर्ड गोज आउट और परचेज डेबिट वर्ड कम्स इन। तो ये आपकी एंट्री हो गई परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 4,500। तो परचेज अकाउंट में पहले आ जाइए, परचेज अकाउंट के डेबिट साइड में पहले लिख दीजिए बाय टू कैश 4,500। और आपको ध्यान रखना है आप अपना डेट भी प्रॉपरली लिखते जाए। उसके बाद क्या करना है, हमें कैश के क्रेडिट साइड में आना है। कैश के क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे आप, बाय परचेज, कितने अमाउंट से, 4,500। ये आप अगेन आपकी जर्नल एंट्री की दोनों इफेक्ट आ गए, डेबिट भी आ गया, क्रेडिट भी आ गया। अब देखिए आगे की एंट्री, फिफ्थ एंट्री, 15 जनवरी 2018, सोल स्टडी टेबल फॉर रुपीज़ 2,500। यहाँ पे किसी का नाम नहीं दिया है स्पेसिफिकली, और ऐसा कुछ हो तो आप ये समझ सकते हो कि ये आपने सेल कैश में किया है। तो कैश में किया है तो क्या एंट्री आएगी, कैश अकाउंट डेबिट, क्यों, कैश व्हाट कम्स इन, और क्रेडिट सेल किया आपने, सेल अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। तो पहले हमें क्या करना है, कैश अकाउंट डेबिट। तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में आना है और डेट डाल के क्या करना है हमें, टू सेल्स 2,500, ये लिख दिया आपने। अब उसकी सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगी, यस सोचिए, हमारा तो दूसरा अकाउंट सेल्स का है, तो सेल्स के क्रेडिट साइड में आ जाएगी उसकी एंट्री, बाय कैश, कितनी आ गई, 2,500। अगेन हमारे जर्नल एंट्री की दोनों पोस्टिंग हो गई, डेबिट की भी हो गई, क्रेडिट की भी हो गई। तो आगे देखते हैं हम आगे का क्या एंट्री है। सिक्स्थ एंट्री, ऑन 20 जनवरी 2018, पेड टू डेकोर मार्ट रुपीज़ 4,200। हमने परचेज किया था ऊपर 6,000 का, उसमें से हमने कुछ पे किया है 4,200। तो 4,200 की पेमेंट की एंट्री क्या आएगी, डेकोर मार्ट अकाउंट डेबिट, क्यों, डेबिट द रिसीवर, और क्रेडिट किसको देंगे, कैश को, बाय कैश, क्यों, क्योंकि कैश हमारा एसेट है और वो बाहर जा रहा है, यानी क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो अगेन हम पहले क्या करेंगे, डेकोर मार्ट के अकाउंट में आएंगे।
डेकोर मार्ट के अकाउंट में आके हमें डेबिट साइड में क्या लिखना है, टू कैश 4200, क्योंकि हमने डेकोर मार्ट को दिया कैश 4200, और हमें कैश के क्रेडिट साइड में आना है, और क्रेडिट साइड में क्या लिखना है, बाय डेकोर मार्ट ₹4200। तो आपकी इस जर्नल एंट्री की भी पोस्टिंग हो गई। अब बढ़ते आगे की तरफ। 24 जनवरी 2018 रिसीव्ड फ्रॉम अविनाश ट्रेडर 7,000 रुपीज़। आपको अविनाश ट्रेडर को आपने सेल किया था 9,000 का, उसका आपको पेमेंट मिल रहा है 7,000, अभी तो मिल रहा है 7,000। तो 7,000 की अमाउंट आपको उसकी जर्नल एंट्री क्या करनी है। तो अभी ये पैसा हमारे बिजनेस में आया है, यानी सोहेल के अकाउंट में आया है, तो वो अपने बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश व्हाट कम्स इन, एंड क्रेडिट द गिवर यानी अविनाश ट्रेडर। तो हम पहले क्या करेंगे, कैश अकाउंट में जाएंगे और कैश अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिख देंगे, टू अविनाश ट्रेडर। यस, वेरी करेक्ट। 7,000 की अमाउंट हो गई आपकी, यहाँ पे आपने एंट्री कर ली अपने 7,000 की। तो ये हो गए आपके एक साइड का इफेक्ट। और दूसरे साइड का इफेक्ट किसको जाएगा, अविनाश ट्रेडर को। अविनाश ट्रेडर में आपको क्या करना है, क्रेडिट साइड में क्या लिखना है, बाय कैश। तो आपकी हो गई जर्नल एंट्री की प्रॉपर पोस्टिंग, दोनों एंट्री की, दोनों साइड की पोस्टिंग, जर्नल की, डेबिट की भी और क्रेडिट की भी। अब देखिए 20 जनवरी को एक पेमेंट किया है, पेड फॉर क्लीनिंग ₹800। क्या होगी इसकी एंट्री, क्लीनिंग चार्जेस को डेबिट करेंगे, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो क्लीनिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट किसको करेंगे, क्योंकि हमने पे किया है कैश में, टू कैश, यानी क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसकी एंट्री में क्या होगी, आपको पहले क्लीनिंग अकाउंट चार्जेस में आना है और उसके डेबिट साइड में क्या लिखना है आपको, टू कैश। तो ये हो गई आपकी एंट्री डेबिट साइड की। अब आपको जाना है क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में भी आपको 28 की डेट डालनी है और बाय क्लीनिंग चार्जेस लिख के 800 लिख देना है। तो ये हो गई आपकी ये एंट्री की भी पोस्टिंग। अब आप देख सकते हो 28 जनवरी को लास्ट एंट्री थी, 28 जनवरी की, मतलब मंथ एंड हो गया है आपके हिसाब से। तो आपको करना क्या है, आपको पूछे, ऊपर मैंने बताया था ऑलरेडी, रिक्वायर्ड हमसे पूछा गया है 31 जनवरी का, कैश बैलेंस भी पूछा गया है। 31 जनवरी को हमसे पूछा गया है डेटर कितने अमाउंट के थे, कौन थे, क्रेडिटर कौन थे। तो पहले हमें क्या करना है, 31 जनवरी के लिए बैलेंस मैच कर लेना है, यानी आपको टोटल अमाउंट लिख लेनी है। तो आपको करना क्या है, अभी आपको पहले हर एक अकाउंट को बैलेंसिंग करना है। तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया था डेबिट और क्रेडिट, उन दोनों का बैलेंस टोटल कीजिए, और जो अमाउंट जिस साइड छोटी पड़ती है उस साइड हमें लिखना है। लेकिन बैलेंस कौन सा रहता है, जो साइड बड़ी होती है, यानी अगर आपका डेबिट साइड बड़ा है तो आपका बैलेंस डेबिट होगा, लेकिन हम लिखते समय क्रेडिट साइड में उतना अमाउंट लिखेंगे। और अगर आपका क्रेडिट साइड बड़ा होगा तो आपका बैलेंस क्रेडिट होगा, लेकिन हमें बैलेंसिंग करने के लिए डेबिट साइड में लिखना होगा। तो हमें एक चीज़ तो पता होनी चाहिए कि कैश हमारा हमेशा पॉजिटिव होता है। तो कैश की पहले कर लीजिए टोटल, इसकी टोटल कितनी होती है 59,500, और इसकी टोटल कितनी होती है 9,500। तो इसके बीच का डिफरेंस, ये तो आपको समझ में आ गया कि कैश को डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस है तो हम क्रेडिट साइड में कुछ तो भी अमाउंट लिखने वाले। तो पहले आपको करना क्या है कि पहले तो 59,500 59,500 दोनों साइड लिख लीजिए, क्योंकि डेबिट साइड टोटल ज़्यादा है और वो लिख लिया। अब आपको इसकी टोटल यानी कितना है 9,500 माइनस 59,500, जो भी बैलेंस आएगा वो आपको यहाँ पे लिख देना है, वो होती है अमाउंट 50,000 की। तो ये हो गई आपकी कैश बैलेंस की कैश लेजर की बैलेंसिंग। साथ ही साथ आपको करना क्या है, नेक्स्ट मंथ के लिए उसका बैलेंस ट्रांसफ़र कर देना है, मतलब 1 फरवरी को आपको ये बैलेंस ट्रांसफ़र कर देना है। और यहाँ पे लिख देना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, वैसे ही हमने 1 फरवरी को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ से जो अमाउंट आई आपकी 50,000 बाय बैलेंस है 31 जनवरी की, वो अमाउंट हमने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 में लिख दी। ये हो गया आपका कैश बैलेंस का बैलेंसिंग। और आपको फर्स्ट आंसर भी मिल गया, कैश बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 18 कितना था, तो 50,000। ये आपको एक पार्ट का आंसर मिल गया। अब हमें देखना है कि हमारा डेटर कौन है, क्रेडिटर कौन है। तो अब हमें क्या करना है, नीचे डेकोर का अकाउंट है हमारे पास, डेकोर मार्ट का अकाउंट। अगेन इसमें आपको बैलेंस निकालना है दोनों का, डेबिट और क्रेडिट। इसमें टोटल किसकी ज़्यादा है आप देख सकते हो, एक ही एंट्री है तो टोटल हमें 6,000 लिखना है नीचे। तो ये लिख दिया आपने टोटल। तो टोटल हमारे क्रेडिट साइड की बड़ी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये क्रेडिट बैलेंस है, तो यानी डेकोर मार्ट हमारा क्रेडिटर है।
डेकोर मार्ट क्रेडिटर है तो उसका बैलेंस हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में। कितने अमाउंट का, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैरिड डाउन डिफरेंस ऑफ 6000 एंड 4200। तो आपको मिल गया इसका भी आंसर। हु इज द क्रेडिटर ऑन 31 जनवरी 2018 ऑफ वॉट अमाउंट। तो आप लिख सकते हो आपके आंसर में डेकोर मार्ट इज अ क्रेडिटर ऑन 31 मार्च 2018 फॉर द बैलेंस ऑफ द अमाउंट ₹1800। तो आपको एक पार्ट का आंसर और मिल गया। अब हमें परचेज अकाउंट को बैलेंस करना है। तो परचेज अकाउंट के पहले हमें क्या करनी है, टोटल लिख लेनी है। इधर तो सिर्फ डेबिट ही बैलेंस है तो 10,500, और हमें बैलेंस कैरिड कर लेना है, टू बैलेंस कैरिड डाउन, और वो अगले महीने के लिए ट्रांसफ़र कर देना है। सेम चीज़ हमें डेकोर मार्ट के लिए भी कर लेना है कि हमें बैलेंस जो भी है डेबिट का बैलेंस है क्रेडिट में करना है, तो हमें वो बैलेंस कैरिड डाउन कर लेना है। 1800 परचेज अकाउंट का भी हमने कर लिया 10,500। अब हमें सेल अकाउंट का ट्रांसफ़र करना है बैलेंस। तो आप देख सकते हो उसकी टोटल कितनी है, 11,500। तो पहले तो लिख दीजिए अपना टोटल, और फिर उसके बाद अपना बैलेंस कैरिड कर लेना है दूसरे साइड में 11,500। तो ये हो गई आपकी सेल्स अकाउंट की बैलेंसिंग फॉर 31 जनवरी। अब अविनाश ट्रेडर का अकाउंट है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो डेबिट और क्रेडिट में एक ही एंट्री है, और डेबिट आपकी बड़ी है। तो आप टोटल में पहले लिख लीजिए टोटल अमाउंट जो बड़ी साइड की है। तो अभी इस केस में आप देखिए आपका डेबिट बैलेंस बड़ा है, यानी ये अकाउंट डेबिट बैलेंस रखता है। तो हमारा अविनाश ट्रेडर डेटर है, ये तो हमें क्लियर हो गया। कितने अमाउंट से, तो 9,000 माइनस 7,000। तो हमें बैलेंस कितना कौन से साइड लिखना है, क्रेडिट साइड में। बैलेंस है डेबिट, लेकिन हमें बैलेंसिंग करने के लिए लिखना है क्रेडिट साइड में। कितने अमाउंट, 2,000 के लिए। सेम चीज़ हमें अगले महीने के पहली तारीख को ट्रांसफ़र कर देनी है, टू बैलेंस कैरिड डाउन 2,000। और आप अपने क्वेश्चन में आओगे तो आप देख सकते हो कि हु इज़ द डेटर ऑफ 31 जनवरी 2018 फॉर वॉट अमाउंट। तो इसका आंसर भी हमारे पास आ गया है, अविनाश ट्रेडर इज अ डेटर ऑन 31 जनवरी 2018 फॉर अमाउंट 2,000 रुपीज़। तो आपका ये आंसर भी आ गया है। क्लीनिंग चार्जेस का अकाउंट को बैलेंस करना है, एक ही एंट्री है आपके पास। तो 31 जनवरी को आपको क्या करना है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन कर लेना है 800, और उसे नेक्स्ट मंथ के लिए ट्रांसफ़र कर देना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और इसकी भी टोटल लिख लेनी है 800। तो ये हो गया आपका क्लीनिंग अकाउंट का भी टोटलिंग और बैलेंसिंग कैरी फॉरवर्ड। तो ये हो गया हमारा जनवरी की सारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट। अब हमें बढ़ना है फरवरी की तरफ। तो 1 फरवरी 2018 पेड टू डेकोर मार्ट ₹1500 इन फुल सेटलमेंट। हमने क्या किया, हमने 1,500 रुपये डेकोर मार्ट को दिए और बोला ये हमारा इतना ही हम पेमेंट करने वाले हैं इसका, और इसके ऊपर का जो भी बैलेंस है वो आपको हमें डिस्काउंट देना होगा। तो हमें उसके लिए पहले जानना होगा कि हमारे पास बैलेंस कितना था। तो आ जाइए डेकोर मार्ट में, आप देख सकते हो कि हमने बैलेंस कैरी कितना किया था, 1,800 रुपीज़। लेकिन अभी हम उन्हें कितना पेमेंट करने वाले हैं, हमने पेमेंट करना है सिर्फ 1,500। तो हमें पेमेंट की एंट्री पहले पास कर लेनी है, डेकोर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो हमने डेकोर अकाउंट के क्रेडिट में लिख दिया टू कैश 1,500 रुपीज़। तो ये हमारा हो गया फुल सेटलमेंट का अमाउंट का एंट्री कर दिया। पहले एक काम कीजिए, फिर कैश अकाउंट में आइए। कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड में बाय डेकोर मार्ट 1,500 लिख लीजिए। अभी हमें क्या बोला गया है, डेकोर मार्ट को हमने इतने में ही फुल सेटलमेंट कर दिया, यानी क्या 1,800 में से हमने 1,500 पे किया। तो हमें बैलेंस क्या होने वाला है, बैलेंस हमें डिस्काउंट मिलने वाला है। तो हमने लिख दिया टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 300 रुपीज़। इसकी एंट्री क्या होगी आपकी बुक्स में, अगर आप जनरल एंट्री पास करोगे तो क्या होगी आपकी अकाउंट की एंट्री, डेकोर अकाउंट डेबिट 1,500 टू कैश 1,500। और इसकी एक और एंट्री हमें क्या पास करनी होगी, डेकोर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। तो डिस्काउंट हमारा क्रेडिट में क्यों आ गया, क्योंकि क्रेडिट हमारा इनकम होता है, और उसके लिए हमने टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 300 लिख दिया। आप चाहिए तो डिस्काउंट अकाउंट का भी डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट का भी एक अकाउंट बना सकते हो, लेकिन हमारे को सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन करना है, इसलिए बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका इस समय का एंट्री और ये फुल सेटलमेंट। अगर आपको फुल सेटलमेंट बोला गया है तो आप चाहिए तो टोटल साथ के साथ कर सकते हो, और आपका बैलेंस आप देख सकते हो 1,800 यानी ऑन लास्ट डेट ऑफ फरवरी देर इज़ नो बैलेंस टू द डेकोर अकाउंट, यानी ही इज़ नाइदर द डेबिटर नाइदर द क्रेडिटर। उसका अकाउंट पूरा सेटल हो चुका है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही बोल दिया है इन फुल सेटलमेंट।
उसके बाद क्या बोला है, अमाउंट रिसीव फ्रॉम अविनाश ट्रेडर 1900 इन फुल सेटलमेंट। अब हमारे डेटर ने क्या किया, हमें 1900 पेमेंट किया जितने भी अमाउंट बैलेंस था उसमें से, और उसने कहा कि बचा हुआ अमाउंट आपको डिस्काउंट देना है हमें। तो आपको करना क्या है, अब हमें आना है अविनाश ट्रेडर के अकाउंट में। अविनाश ट्रेडर के अकाउंट में अभी हमें क्या करना है, आप देख सकते हो हमारा बैलेंस कितना है, 2000 रुपीज़। तो पहले हमें पेमेंट की एंट्री पास कर ली है। कैश अकाउंट डेबिट कितनी आई है हमें, कैश अकाउंट 1900, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 2000 था तो 100 अमाउंट का हमें डिस्काउंट देना पड़ा, और बाय बैलेंस जितना भी हुआ आपका 2000, तो वो आपकी अविनाश ट्रेडर के अकाउंट में आएंगे। तो बाय हमें यहाँ पे 2 एंट्री करनी है, बाय कैश अकाउंट 1900, बाय डिस्काउंट अकाउंट 100 रुपीज़। और सेम एंट्री हमें क्या करना है, कैश अकाउंट में आना है, और हमें हमारे रिसीव्ड जो भी मिला है हमें टू अविनाश ट्रेडर 1900, तो आपकी जर्नल एंट्री की पूरी पोस्टिंग हो गई। अब आपको करना क्या है, अगेन आपके अविनाश ट्रेडर के अकाउंट में आना है, और इसका फुल सेटलमेंट हमें बोला गया है। तो फुल सेटलमेंट के लिए हमें टोटल करके आप देख सकते हो इसका अकाउंट पूरा सेटल हो गया है। तो ही इज़ नाइदर क्रेडिटर नॉर क्रेडिटर ऑन 28 फरवरी 2018। तो ये हो गया आपका अविनाश ट्रेडर का काम। अब आपको 2 एंट्री और पास करनी है। 15 फरवरी को बोला गया है पेड सैलरी 8000 रुपीज़, और 25 फरवरी को कहा गया है पेड रेंट 9000 रुपीज़। तो आपको दोनों की एंट्री समझा देता हूँ। सैलरी अकाउंट किया है हमने पेमेंट, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 8000 एंड 9000। तो आपको क्या करना है, आना है सैलरी के अकाउंट में, और क्या करना है, सैलरी अकाउंट के डेबिट में टू कैश 8000, और रेंट अकाउंट के डेबिट में टू कैश 9000, और साथ के साथ आपको आ जाना है आपके कैश अकाउंट में, और क्रेडिट साइड में आपको क्या कर देना है, बाय सैलरी 8000 एंड बाय रेंट 9000। तो ये हो गई आपकी सारी एंट्रियों की लेजर पोस्टिंग। देख सकते हो 12वीं एंट्री तक की हमने सारी लेजर पोस्टिंग कर दी है। अब आपको करना क्या है, जितने भी अकाउंट आपके बैलेंस बच गए हैं उसका आपको बैलेंस निकालना है और उसके क्लोज करना है। आप देख सकते हो अगेन डेबिट साइड आपकी 51,900 है कैश की, और क्रेडिट साइड आपकी टोटल आती है 18,500। तो आपका कैश बैलेंस डेबिट है वो सही है आपके लिए, और आपको एज ऑन लास्ट डेट कितना अमाउंट का बैलेंस रह गया 33,400, और टोटल कितनी आ गई आपकी 51,900। तो ये हो गया आपका कैश अकाउंट सेटल। तो ये आपका कैश अकाउंट का काम कंप्लीट हो गया। डेकोर अकाउंट का हमने ऑलरेडी खत्म कर दिया था, परचेज अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं था इसलिए इसमें कोई ट्रांजैक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन सेल के लिए हमें कुछ नहीं करना है। अविनाश ट्रेडर को हमने ऑलरेडी सेटल कर दिया था। क्लिनिक अकाउंट सेटल्ड है। बस आपको क्या करना है, आप सैलरी अकाउंट में बाय बैलेंस कैरी करने लाएँ 8000 के लिए, और उसे नेक्स्ट मंथ के लिए फर्स्ट डेट को ट्रांसफ़र कर देना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8000 रुपीज़। सेम वे रेंट अकाउंट को आपको क्या करना है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 9000, और उसके नेक्स्ट डे के लिए ट्रांसफ़र कर देना है बैलेंस 9000 रुपीज़। तो ये हो गए आपके सारे अकाउंट के बैलेंस सेटल। और अभी हमारा क्या क्या क्वेश्चन रह गया है वो देख लेते हैं। हमने 31 जनवरी का डेटर और क्रेडिटर बता दिया था। अब हमसे पूछा गया हु इज़ द डेटर एंड क्रेडिटर ऑन 28 फरवरी 2018, और हमारा रह गया था कैश बैलेंस एज ऑन 28 फरवरी 2018। तो हमें क्या करना है, पहले तो आना है, देखना है कि कौन डेटर है कौन क्रेडिटर। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि हमारे डेटर भी कुछ नहीं बचे हैं, क्रेडिटर भी कुछ नहीं बचे। तो आप आंसर लिख सकते हो फोर्थ रिक्वायरमेंट की कि देर इज़ नो डेटर एंड क्रेडिटर एज ऑन 28 फरवरी 2018, और कैश बैलेंस एज ऑन 28 फरवरी इज़ 33,400। तो ये हो गया आपके पूरे सॉल्यूशन का आंसर। इसी सीक्वेंस में आप अपने एग्जाम में भी फॉलो कर लीजिए, और जो भी जर्नल एंट्री लिखनी है या आपको वर्किंग नोट बनाना है उसे आप अपने रफ बुक में बना लीजिए, तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। और जो भी आप रफ में लिखते हो उसको अगर कुछ वर्किंग नोट नंबर देते हो तो आप जहाँ पे भी उसकी रेफरेंस ले रहे हो वहाँ पे उसका वर्किंग नोट लिख दीजिए, तो आपको पूरे मार्क्स एग्जाम में मिल जाएंगे और आपको गलती होने का भी कोई चांसेस नहीं रहेगा। आई होप आप लोगों को आज का समझ में आया होगा दोस्तों अच्छे से, और मैं आगे के एक्टिविटी भी लेके आऊँगा। एक्टिविटी 3 बहुत छोटा सा एक्टिविटी है, वो हम कवर करेंगे, और उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे ट्रायल बैलेंस की तरफ। क्या होता है ट्रायल बैलेंस वो भी मैं आपको बताऊँगा, किस तरह से उसके बैलेंसेस ट्रांसफ़र होते हैं और उसका महत्व क्या होता है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए, वो सब मैं अगले लेक्चर में कवर करने वाला हूँ। दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आया हो आज का लेक्चर। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग आवर वीडियो एंड गिव योर कमेंट्स एंड सजेशन एज जब भी आपको कुछ रिक्वायरमेंट हो तो आप हमें बता दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैप्पी रीडिंग।
क्या आपको टेक्स्ट बुक के दिए हुए क्वेश्चन की चिंता सता रही है? क्या आपको इस बात की चिंता है कि आप एग्ज़ाम के पहले अपना पोर्शन किस तरह से रिवाइज कर सके? तो यह है उसका सॉल्यूशन। हम लेके आए हैं 11th स्टैंडर्ड अकाउंट्स के लिए नोट्स एंड गाइड, जो आपकी टेक्स्ट बुक के दिए हुए क्वेश्चन को तो सॉल्व करेगा ही, साथ में आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। और इसमें आपको मिलेंगे कुछ कॉम्प्रिहेंसिव सम्स जो आपको एग्ज़ाम के कुछ मिनटों पहले रिवाइज करने के लिए आसानी होगी। तो दोस्तों, अगर आपको चाहिए आपका नोट्स एंड गाइड तो क्लिक कीजिए नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन पे और पाइए आपकी खुद की कॉपी।